इस वक्त एक बार फिर से ये जो ओवरऑल तस्वीर है वो हम आपको बता देते हैं। आप अपने स्क्रीन पर जी न्यूज़ के स्क्रीन पर इस वक्त देख भी पा रहे हैं 68 सीटों का प्रोजेक्शन अब आप जी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं, जिनमें से 40 सीट्स का प्रोजेक्शन जो है वो बीजेपी के फेवर में है और कांग्रेस पार्टी के फेवर में 26 सीटों का ये प्रोजेक्शन है। इसके अलावा अदर्स हैं जिनमें एक लेफ्ट को लिए प्रोजेक्शन है शिमला डिस्ट्रिक्ट में और एक प्रोजेक्शन देवरा सीट पर यहाँ पर है। तो हम आपको ये ओवरऑल तस्वीर जो है वो हमारे इस ओपिनियन पोल में जो उभर कर आई है वो तस्वीर हिमाचल प्रदेश असेंबली की दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए 34 से 44 सीट्स का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर यहां पर बात की जाए तो 24 से 28 सीट्स का प्रोजेक्शन है और इसके अलावा अदर्स की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी के नाम के आगे आप बड़ा जीरो देख पा रहे हैं और इसके अलावा अदर्स की बात की जाए, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेफ्ट के लिए एक सीट का प्रोजेक्शन शिमला डिस्ट्रिक्ट में और साथ ही एक और सीट का प्रोजेक्शन एक इंडिपेंडेंट के लिए देवरा पर, वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर मनीष लगातार हमारे साथ है। मनीष, इस ओवरऑल पिक्चर पर अभी आपने सीएम साहब को भी यहाँ पर सुना, वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, लोग जरूर उसकी वापसी कराएंगे। नहीं, वो मैं एक प्रश्न उनसे पूछना चाह रहा था और जो जनता भी पूछ रही है कि जहाँ पर वो अपनी योजनाओं का लाभ पहुँचा पा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी एंटी इनकम्बेंसी को कंटेन कर पा रहे हैं, वो तो ठीक है, वो उन्होंने बचा लिया, लेकिन जो 50 पार का नारा था उस पर कहाँ काम किया उन्होंने? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व जा रहा है, अमित जी जा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आते हैं, केंद्रीय मंत्री एक वहाँ से आते हैं, खुद इतने सालों से 5 सालों से सीएम रह चुके हैं, क्यों नहीं कांगड़ा, चंबा, ऊना, सोलन में ये अपनी सीट्स को कन्वर्ट कर पाए, बचा पाए और वहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए? आज जो हम आंकड़ा देख रहे हैं 26 और 40 का, और अभी आप एक और शायद आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप वो सीटें भी बताएंगी जहां पर बहुत कम मार्जिन है। वो 21 सीटें जो इस तस्वीर को कंप्लीटली बदल सकती हैं, क्योंकि वहां पर जिस मार्जिन की बात की जा रही है, जीत के जिस मार्जिन की बात की जा रही है वो बहुत कम है और वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जबरदस्त तरीके से वहां पर बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई देती है। तो इसका मतलब है डबल इंजन सरकार पर जनता ने एक तरफा आंख बंद करके भरोसा नहीं किया है। 21 से 23 सीटें आप बता रही हैं, वो उतनी सीटें अगर कम मार्जिन पे अटकी हुई है, इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, यानी एक तरफा नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंपेन में, आउटरीच में, स्ट्रेटजी में, लोगों में, योजनाओं में, जैसे अश्विनी शर्मा जी भी कह रहे थे कि नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। ठीक, हमारे साथ 2 खास मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुमा आचार्य। जल्दी सुधांशु त्रिवेदी जी, पहले आपका कमेंट यहाँ पर 40 सीट्स का प्रोजेक्शन आउट ऑफ 68 सीट्स, आपका आकलन और आपका रिएक्शन। देखिए, मेरा मानना है कि अब यह जो भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण दिख रहा है 4 दिन की बात है, इसके बाद एग्जिट पोल भी सामने आ जाएगा जो और बेहतर प्रोजेक्शन देगा। यदि हम ये इसको भी माने, यद्यपि अभी मुख्यमंत्री जी आपके सामने स्वयं बोल रहे थे, तो किसी भी सर्वेक्षण में स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है, यानी अगर इसमें वो 3% मार्जिन ऑफ एरर माने हमारे खिलाफ जा रहा है तो भी हमारी सरकार बन रही है, और यदि वह हमारे पक्ष में जाता है तो मानी हुई बात है कि हमने जो बात कही थी हम 50 के आंकड़े को टच कर सकते हैं। तीसरी बात यह भी है, जैसे आपने कहा कि कुछ 20-21 सीटें हैं जहां पे आपको लग रहा बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो मेरा यह भी मानना है कि आप अपने सर्वेयर से भी पूछ सकते हैं कि उनके सर्वेक्षण में कितने मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अभी अपना मन नहीं बनाया था। बहुत से ऐसे मतदाता होते हैं जो आखिरी के 2-3 दिन में मन बनाते हैं। तो हमारा ये विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी आज भी वहां पर थे, और जो काम किया है जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, चाहे हिम केयर हो या मेडिकल हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक व्यक्तिगत भावनात्मक लगाव रहा है, उससे हमारा ये मानना है कि जो ये प्रोजेक्टेड फिगर्स दिख रही हैं, जब ये वास्तविकता में तब्दील होंगी तो इससे कहीं बेहतर होंगी और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो बड़ी पिक्चर जब नंबर्स में तब्दील होगी तो वो बीजेपी के और फेवर में होगी। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर अनुमा जी, आपका कांग्रेस पार्टी के लिए 26 सीट का प्रोजेक्शन है, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कम से कम ये नंबर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है जो कि उसे एंटी इनकम्बेंसी पर करना चाहिए था।
जिन्होंने भी ये प्रोजेक्शन किया है उनका क्रेडिट उनको बिल्कुल दे दीजिए, लेकिन आप सब इस समय दिल्ली में बैठे हैं और मैं हमीरपुर में बैठी हूँ। आपके जब मैं प्रोजेक्शन देख रही थी तो मैं सिर्फ मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि हमीरपुर में आपका प्रोजेक्शन बिल्कुल उल्टा जाएगा और बिलासपुर में नड्डा जी एक सीट बचा लेंगे तो उनकी इज्जत बच जाएगी। मैं तो यहाँ पिछले 22 दिनों से और लगातार देख रही हूँ जयराम सरकार की सरकार जो रही है वो बहुत ही नाकारा सरकार रही है, और ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। तो जो पीपीई किट घोटाला में रेनकोट सप्लाई कर दिया गया था जिसके कारण इनके अध्यक्ष राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पड़ा था, वो क्या है? पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुए थे और उसके बाद रिश्वत भी दी गई थी और पड़ताल की बात की थी, पड़ताल आज तक नहीं की है। वो क्या है? ये वीरों की भूमि है, देवभूमि है, वीरों की भूमि है। यहाँ लोगों को अग्निपथ स्कीम ने जिस तरह से त्रास दिया है वो भी इस चुनाव में सामने जाहिर होगा। और कांग्रेस किस बात पे चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस लोगों के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, हम ओल्ड पेंशन स्कीम वापस करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हम महंगाई से निजात दिलाएंगे। 680 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड होगा जिससे युवाओं को रोजगार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हम छत्तीसगढ़ में जो हम कर चुके हैं, राजस्थान में जो कर चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हम उन लोगों को 4 स्कूल हर विधानसभा में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। वैसे भी वीरभद्र सिंह जी की सरकार के पास ही इस चीज का रिकॉर्ड है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा स्कूल खोले थे। और आज तो चलिए आपका प्रोजेक्शन के बाद हिमाचल, अनुमा जी आपकी पार्टी का इंटरनल असेसमेंट क्या कहता है? कितनी सीटों की उम्मीद आपको है? मैं बहुत ही कंजर्वेटिव करूंगी तो हमारे 60 उनके 8। बहुत सीधी बात है, ये जमीन की बात है, जमीन पढ़ने की बात है। यही बैठी हूं, मेरे आसपास के माहौल से भी आवाज आ रही है कि हमारे 60 उनके 8। ये बहुत सीधी बात, आप खुद देखेंगी। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब ले लीजिए। इनके 60 और आपके 8। अदिति जी, यदि इनका जो बोल रही हैं ये लेश मात्र भी कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस होता तो राहुल गांधी जी हिमाचल से बच कर भारत छोड़ो यात्रा न कर रहे होते, कूद पड़े होते श्रेय लेने के लिए। इसलिए जो भी कहा जा रहा है कोई बात नहीं, सबको अपने अपने मन का विचार रखने का पूर्ण हक है। और अभी उन्होंने जो बोला कि यह देवभूमि है, यह बलिदानी सैनिकों की भूमि है, मानी हुई बात है। बलिदानी सैनिकों की भूमि पर उन लोगों को कभी सम्मान नहीं मिल सकता जो सेना के सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा और आतंकवादियों को ओसामा जी, हाफिज साहब, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान और जाने क्या क्या कहते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे सैद्धांतिक बात हो या व्यवहारिक बात, उन दोनों चीजों में यथार्थ कुछ और है। और यदि कांग्रेस को उतना 1/10 भी कॉन्फिडेंस होता, जो स्वाभाविक है, अनुमा जी का कार्य है, तो वो आकर यह कहेंगी कि वो तो हिमाचल में है, ये केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल में क्यों नहीं था? इसका जवाब चाहिए। पिछले चुनाव में तो दिख रहे थे, इस बार वो पूरी तरह नदारद क्यों हैं? क्योंकि उनको अपनी अवश्यंभावी पराजय दिख रही है और वो बार बार पराजय का श्रेय लेने से बचना चाहते हैं। शायद इसीलिए सुदूर दक्षिण में वो 18 दिन लगाते हैं। कहां? कर्नाटक में, 20 दिन तमिलनाडु में, 20 दिन केरल में और 2 दिन भी हिमाचल में नहीं। मुझे लगता है देश और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो इस संकेत को समझती है। तो ये कहेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा तो मैदान में है, प्रियंका गांधी वाड्रा तो जा रही हैं और कैंपेन कर रही हैं। खैर, अपने दर्शकों को यहाँ पर, अनुमा जी मैं आपको दे रही हूँ वापस फ्लोर, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हुए जो तस्वीर, ये जो प्रोजेक्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें करीब 40 सीट्स का प्रोजेक्शन बीजेपी के फेवर में है, 26 सीट्स का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। दरअसल ये तस्वीर बदल सकती है क्योंकि हम उन 21 सीटों की बात आपसे करेंगे अब से बस 10 मिनट बाद, जो कि इस पूरी तस्वीर को बदल सकती हैं। किसके लिए बदल सकती हैं और कैसे बदलेंगी, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे बस 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले जल्दी से अनुमा जी आपका जवाब। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है बीजेपी के अहंकार, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ हिमाचल में हैं। हमारे यहाँ प्रियंका गांधी जी यहाँ हिमाचल में हैं। आपने ही उनका जवाब दे दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 लोग तो है ही, लेकिन हिमाचल में हमारे जो भी नेता हैं वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ इस बार बगावत वगैरह जैसी कोई चीज नहीं है जो बीजेपी में हो रही है। इनके 20 बागी चुनाव लड़ रहे हैं। और बिलासपुर में नड्डा जी ने 19 बसें भेजी तो 55 लोग आए और इन्हीं के बागी ने फेसबुक लाइव कर दिया। नड्डा जी, करवा चौथ पे जो भेजा जाता है सुहाग का सामान, वो वहां भिजवाया जा रहा है। ये मुझे बिल्कुल, मैं वहां थी, वहां पर मैंने देखा है 1-2 परिवारों के अंदर।
तो ये सब काम करने की जरूरत कब पड़ती है? रिपोर्ट कार्ड पे क्यों नहीं मांगते भाई वोट? इतना क्या डर है राहुल गांधी जी से? अब तो रिपोर्ट कार्ड पे मारिए। हमेशा कांग्रेस को कोस कह रहे अपनी लाइन को लंबी करिए। आपको 69 हाईवे बनाने थे, कहां बनाए? आपने यहाँ के लोगों को फैक्टर 2 के हिसाब से 4 गुना मुआवजा देने की बात की थी, क्या वो किया? आपने यहाँ हॉस्टल बनाना था, यहाँ स्मार्ट सिटी बनानी थी, स्मार्ट कॉलोनी बनानी थी, ऊना बिलासपुर रेलवे लाइन बनानी थी। अनुराग ठाकुर तो वित्त राज्य मंत्री थे। एक सेकंड अनुमा जी, आपकी आवाज में खलल है, अगर आप उसे फिक्स करा सके, क्योंकि आपकी आवाज में लगातार डिस्टरबेंस आ रही है, वो हम फिक्स कराएंगे। लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, अभी इन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी में इंटरनल फाइट नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है, जबकि आपके यहाँ तो बहुत सारे बागी हैं। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, आपकी तो राज्य सरकार ने वादे ही पूरे नहीं किए। देखिए, इन्होंने कहा इस बार नहीं है आपसी संघर्ष। वाक्य आपने पूरा देखा, वो इस बार में मतलब अरे हर बार होता है भाई। वो तो आपको लग रहा है कि इस बार नहीं है, अंदर क्या था मैं उस विषय के ऊपर नहीं जाना चाहता, परंतु मैं एक यथार्थ बात कहना चाहता हूं। देखिए, हमने जिस ईमानदारी से कार्य किया है, अब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के ऊपर काहे समस्या है, तो भाई मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा, तो ये क्या कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्षा तो सोनिया गांधी जी हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं। अब नए अध्यक्ष खड़गे जी बन गए, फिर भी राहुल गांधी जी ही चल रहे हैं। और मजे की बात यह है, तो अब अगर ये वाली बात है, आपने कहा आपस में मतभेद नहीं है, तो समाचार पत्रों में तो यहां तक आया अनुमा जी, क्योंकि प्रियंका जी जा रही हैं वहां पर, शायद इसलिए राहुल जी नहीं जा रहे हैं। समाचार पत्रों के, मैं आपकी तरह दावा नहीं करता आप लोगों की तरह कि हमें आपकी पार्टी के अंदर का सब कुछ पता है, जैसे आपके लोग ये दावा करने लगते हैं कि उनको हमारे अंदर का सब कुछ पता है। तो इस प्रकार की बात आई थी कि भाई जिस जगह बहना जाती है वहां भाई नहीं, और भाई की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी जी साथ में नहीं चल रही हैं, और प्रियंका गांधी जी जहां जा रही हैं वहां भैया नहीं जा रहे हैं, तो कितना सामंजस्य है और कितना अंतर विरोध है, इस पर आप ही प्रकाश डाल दीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए अनुमा जी, जवाब आपका। ये कह रहे हैं भाई बहन में प्रतिस्पर्धा है, जहां बहन जाती है वहां भाई नहीं जाता, जहां भाई जाता है वहां बहन नहीं जाती। बहुत ही अच्छी बात है कि इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये वही बात है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजन से भी शिकायत है और रहबरी पे भी सवाल है, दोनों ही है। पर एक बात है कि यहाँ भाई बहन की बात करने की जरूरत क्या है? ये तो प्रियंका गांधी ने एक बार उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ऐसी बेहुदा बातें की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई के लिए जान दे सकती हूँ, मेरा भाई मेरे लिए जान दे सकता है। यहाँ ये बात करने की क्या जरूरत पड़ी? अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए, यहाँ वहां की बातें मत करिए, सीधी सीधी बात करिए कि आप लोगों ने यहाँ काम नहीं किया है। 859 करोड़ रुपए शिक्षकों की भर्ती के लिए दिए गए थे, जयराम ठाकुर जी ने अभी तक उसकी भर्ती नहीं की है, और हर चीज पर कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। मेरा सवाल बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग ठाकुर तो वित्त मंत्री थे, ऊना बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए सिर्फ 1000 रुपए का नेग डाला गया है उसमें, तो क्यों ऐसा किया गया है? आप लोग जवाब दीजिए, कामों पर जवाब दीजिए। उठपटांग बातें करके आप दूसरों को कर सकते, क्योंकि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को जब मैं ऐसी उलझुल बातें करते देखती हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है। मैं शायद पहली बार आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं आपको काफी सम्मान करती थी, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप केवल राजनीति के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप बात मुद्दे पर करिए कि क्यों 69 हाईवे नहीं बने, यहाँ की जनता को क्यों उसके हक नहीं मिले, यहाँ के लोगों को इतनी महंगाई से क्यों जूझना पड़ रहा है, बिजली पैदा करने वाला राज्य, यहाँ पर बिजली क्यों इतनी महंगी है, क्यों 4 बीजेपी के नेताओं के पत्नियां कॉन्ट्रैक्टर हैं? मैनिफेस्टो पर तो डिबेट मैं नहीं कर रही, खैर ये प्रोजेक्शंस पर कर रही हूँ और साथ ही जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है उस पर कर रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप ये बताइए कि काफिला कहाँ लूटा है। चलिए आप बिल्कुल, मैं सीधी बात करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर देंगे। ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किसके दौर में हुई? मनमोहन सिंह के दौर में, और 2004 से 18 के बीच में कितने राज्यों में लागू की? अब आकर कह रहे हैं कि हम राजस्थान मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। खत्म आपने की, 14 साल में दर्जनों जगह सत्ता में रहे, लागू नहीं किया। आज इसी को कथनी और करनी का अंतर कहते हैं। सीधा सीधा बता दीजिए क्यों खत्म किया था मनमोहन सिंह जी के जमाने में, और 4 से लेकर 18 तक के राज्य में 1.5 दर्जन राज्यों में आप सत्ता में रहे, कितनों में बहाल कर दी? तो आज सिर्फ हिमाचल की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ही यह किया जा रहा है कि नहीं? स्पष्ट पूछ रहा हूं, स्पष्ट जवाब दे दीजिए। जवाब लीजिए अनुमा जी। देखिए
देखिए, इंटरनेट पे कहीं भी छांट लीजिए, आपको दिख जाएगा कि अटल बिहारी जी की सरकार ने इस ओपीएस को, जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसको बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लाए थे। ये सभी को मालूम है। यहां तक कि हम महिला अधिकारियों को जो परमानेंट कमीशन का अधिकार था, वो भी बीजेपी ने खत्म कर दिया था, जो 2010 में हमें वापस यूपीए की सरकार ने दिलाया। तो ये नया नैरेटिव मत खड़ा करिए। कोई भी नॉर्मल आदमी, इसी समय आपके जो लोग देख रहे हैं, वो भी अगर डालेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये हमारी कांग्रेस की सरकार ने नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने खत्म की थी। तो इस तरह का झूठ तो आप बोलिए नहीं। और हमारी सरकारों को वादा करते हैं तो हमको निभाना आता है। आपकी तरह जुमले पर, झूठ पर हम नहीं रहते। तो इस तरह से चैनल पे आके आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, मुझे तो बिल्कुल ताज्जुब हो रहा है। मैं आज के बाद आपके बारे में ताज्जुब करना बंद कर दूंगी। आप मुद्दे पर रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ताज्जुब हो रहा है, कह रही हूँ ना, मैं ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि ये तो आप खोल लीजिए, अभी इंटरनेट खोलिए, अभी हाल मिल जाएगा आपको कि किसने न्यू पेंशन स्कीम लाई। जवाब लीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब ले लीजिए सुधांशु जी। देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में पता नहीं कहां जा रही हो, खुद तो अपने मुंह से सच निकल गया। हाँ, 2003 में अटल जी के जमाने में यह स्कीम आई थी, अनुमोदन मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ। क्या कर रहे थे 2004 से 14? बोलिए ना, मैंने तो पूछा। 2004 से 18 तक कितने राज्यों में लागू कर दी? आज याद आया है मूर्ख बनाने के लिए, आपके अपने मुंह से निकला है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं तो ईयर बता रहा हूं। 2003 में अटल जी की सरकार के जमाने में प्रस्ताव आया, मनमोहन सिंह जी की सरकार के जमाने में अनुमोदित हुआ। बता दीजिए 4 से 18 तक कितने राज्यों में लागू कर दिया? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए, हाँ, तो आप बताइए ना। मैंने तो कहा अनुमोदन हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में। तो मेरा यह कहना है, जब केंद्र में सरकार थी तब तो लागू नहीं कर पाए। सुनिए ना सुधांशु जी, जब 2008 में प्रदेश में सरकारें थी तो लागू नहीं की। बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, वीरभद्र सिंह जी की सरकार में क्यों नहीं बहाल किया? देखिए, किसने बहाल नहीं किया, क्यों नहीं बहाल किया? जब लोगों ने प्रोजेक्शन किया उस समय बहाल किया, राजस्थान में बहाल किया, छत्तीसगढ़ में बहाल किया। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? और देखिए, एक और चीज है, जब हम 2008 में हमें एयरफोर्स ने बाहर निकाला, हम कोर्ट में गए, हम लड़े, उस समय जब हमने बोला तो हमारी बात सुनी गई और हमें परमानेंट कमीशन यूपीए के समय में दिया गया। आज तक आपने महिला अधिकारियों को नहीं दिया। तो मेरा यह कहना है कि एनपीएस आप लाए थे, पर हमने उसको, जब लोगों ने प्रोजेक्ट किया तो हमने उसको लागू किया, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी। तो इसमें अब आपको क्या जवाब आप ले लीजिए अनुमा जी सुधांशु त्रिवेदी से। लेकिन जब मैं सुधांशु जी आपसे जवाब लूंगी तो अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, क्योंकि वो एक ओपिनियन पोल देख रहे हैं, और ओपिनियन पोल में आपको याद होगा जब हम इसका फर्स्ट एडिशन लेकर आए थे तो हमने आपसे कहा था कि जो चुनावी वादे हैं या जो योजनाएं हैं, चुनावी जो योजनाओं का ऐलान पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसमें सिर्फ 17% ही थे जिन्होंने ये कहा था कि वो वोट करने से पहले इन्हें कंसीडर करेंगे। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा जो इस वक्त यहां पर डिस्कशन हो रहा है। सुधांशु जी, आपका जवाब जो अनुमा जी सवाल उठा रही थी उस पर। हाँ, मैं उसी बिंदु, देखिए अब उनके मुंह से स्वतः उन्होंने उत्तर दे दिया कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार में हमने नहीं किया, मनमोहन सिंह जी के जमाने में केंद्र में भी सरकार रही, नहीं किया। अब इसलिए किया क्योंकि अब उन्हें ऐसा भाई, ये तो ऑब्वियस है ना। वीरभद्र, आपने कहा ना उस जमाने में हुआ नहीं हुआ, उसको छोड़ दीजिए। मेरा जो ना कहा हुआ है वो आप इसीलिए तो कहते हैं, आपका ना कहा हुआ हम नहीं बोलते हैं। नहीं तो वीरभद्र सिंह जी सरकार में क्यों नहीं किया? अच्छा बताइए, अच्छा क्यों नहीं किया वीरभद्र सिंह जी सरकार? जब प्रोजेक्शन हुआ, जैसे हमें परमानेंट प्रोजेक्शन का, जब हमने प्रोजेक्शन किया, जब प्रोजेक्शन हुआ तब किया। सिंपल कहानी है, आप लोग निपटा गए थे, वो चल रही थी चीजें। ये प्रोजेक्शन कौन कर रहा था? होता है वो प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन कौन कर रहा था? जनता ने किया, हमने कर दिया। जनता ने किया तो प्रोजेक्शन हमने कर दिया। अद्भुत, बिल्कुल। अच्छा सुधांशु जी एक सवाल है मेरा, अनुमा जी ने नहीं पूछा। एक सेकंड, एक सवाल का जवाब तो दीजिए सर। थोड़ी देर पहले आप राहुल गांधी को मिस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी के नहीं आने का आपको फायदा होगा? मिस कर रहे थे। नहीं, सुनिए अरे भाई सर, आई एम सेइंग इट ऑन अ लाइटर नोट। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, आपको पूरा सवाल फिर समझ में आएगा। राहुल गांधी के नहीं आने का वहां पर आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि आपकी पार्टी के कई नेता कहते हैं राहुल गांधी जहां जाते हैं अपनी पार्टी को डेंट करते हैं, आपको फायदा पहुंचाते हैं। देखिए, मुझे लगता है इसका उत्तर तो कांग्रेस वालों के दिल में झांक के पूछ लिया जाए तो बेहतर नजर आएगा
कि उन्होंने हिमाचल से राहुल गांधी को दूर रखा है, तो क्यों रखा है ये वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम क्या बता सकते हैं? हमारे लिए तो वो हो या ना हो, हमारे लिए ना राहुल गांधी चुनौती है ना कांग्रेस पार्टी चुनौती है। हमारे लिए हिमाचल के विकास को निरंतर आगे बढ़ाते ले जाना एक चुनौती है, जिसमें हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो है या नहीं है ये उनको सोचिए। और आपको एक और बात बता दूं, खुदा न खास्ता कभी कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान होगा आपको। मैं एक बात कह रहा हूं, मजे की बात क्या है कि अगर चुनाव परिणाम किसी कारणवश किसी के फेवर में आ जाएगा, आप देखिएगा यही लोग आके कहेंगे राहुल जी, सोनिया जी, फलाने जी इनको सारा श्रेय देंगे। यानी इनके लिए तो वो वाली मसल लागू होती है कि नौरंगी सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिलती है उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, जो आते ही नहीं है उन्हीं को श्रेय देने की बात होती है। तो क्या आपने मान लिया कांग्रेस पार्टी जीत रही है? श्रेय देने की बात आप जो कर रहे हैं ना, मैंने एक बात कही, यदि कहीं पर छोटी मोटी भी सफलता मिलती है तो जिनको श्रेय देते हैं उन्हें आज कहते हैं आने की आवश्यकता नहीं थी। यह अपने आप में आश्चर्यजनक लगता है। और मैंने सिर्फ एक बात कही, अगर इनको 1/10 भी भरोसा होता तो उनको कुदा दिया होता, भेजा नहीं होता, एकदम फंदा दिया होता हिमाचल में। उनकी अनुपस्थिति यह कांग्रेस की अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। ठीक है अनुमा जी। देखिए अदिति जी, मुझे आपके व्यंग्य पर भी थोड़ा सा आपत्ति है, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात में पिछली बार डेंट कर दिया था कांग्रेस ने, केवल 99 पे सुलटा दिया था। अनुमा जी व्यंग को समझना चाहिए उन्हें। अनुमा जी सुन व्यंग समझ में आता है। नहीं, व्यंग को समझना चाहिए भाई। बीजेपी के कई नेता ये क्लेम करते हैं, राहुल गांधी आते हैं तो अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने ये सवाल पूछा उनसे, वो राहुल गांधी को लेकर आपसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने उन्हीं की पार्टी के नेताओं का लॉजिक का इस्तेमाल कर उनसे काउंटर क्वेश्चन किया। नहीं, तो आपको तो सवाल पर खुश होना चाहिए। वो व्यंग राहुल गांधी पर नहीं था, राहुल गांधी पर होने वाले व्यंग पर वो व्यंग था। आदित्य जी, उसमें एक निहितार्थ भी था। पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जिस तरह से डेंट किया था बीजेपी को, 3 का आंकड़ा 3 शब्दों पर, 3 अक्षरों पर नहीं आने दिया था, 3 डिजिट्स पर गुजरात में। और अभी भी राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं वो यही हिमाचल का ही काम कर रहे हैं, गुजरात का ही काम कर रहे हैं। वही मुद्दे हैं, महंगाई, वही बेरोजगारी मुद्दा है, लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के अंदर से डर मिटा रहे हैं। क्योंकि लोग अगर कुछ बोलते हैं तो इन लोगों को राहुल गांधी जनता के लिए काम कर रहे हैं तो आपने उन्हें हिमाचल से दूर क्यों रखा? यही तो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको पराजय दिखाई दे रही है, इसलिए आपने राहुल गांधी को नहीं आने दिया हिमाचल प्रदेश। फिर वही ओछी बातें करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी तो हमारे अध्यक्ष नहीं है। हमारे अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है, हमारे बाकी सारे नेता यहाँ मौजूद है, और हमारे यहाँ के तीनों जो कद्दावर नेता हैं इकट्ठा लड़ाई कर रहे हैं और जो है मुद्दों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी महिलाओं के प्रति हमारी घोषणा है उसकी कॉपी तो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कर रही है, हम जो करते हैं उसकी कॉपी करती है। जैसे हमने देवस्थानों के लिए रेनोवेशन की बात की थी, हमने उनके अनुदान को डबल करने की बात की थी। बीजेपी कांग्रेस की योजनाओं की कॉपी कर रही है। इस पे जवाब सुधांशु त्रिवेदी से लेंगे, लेकिन इस समय बहुत जरूरी हो जाता है उन 21 सीटों पर बात करना जहां पर जीत का मार्जिन, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे हमारे इस ओपिनियन पोल के दौरान, जो इस तस्वीर को जो इस वक्त अपने टॉप ऑफ द स्क्रीन देख पा रहे हैं, 40 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए, 26 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए। इस पूरी तस्वीर को बदलने में ये 21 सीटें सक्षम है।